आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लेटेस्ट जो कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ अदालत से मुतल्लिका और कुछ पंजाब के अंदर वज़ारत आला के इलेक्शन के हवाले से और कुछ पाकिस्तान के अंदर जो नए वाइसराय पाकिस्तान इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के कोई इक़दामात हैं, उनके हवाले से जो है वो गुफ्तगू रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं कल जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के मेजर शुजात शहीद और सिपाही इमरान ख़ान शहीद, दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में जो वो शहीद हुए हैं, मैं उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ इजहार यकजहती करते हुए पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से उनकी फ़ैमिलीज़ को और उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा इन अल्फाज के साथ कि एक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। और अफवाज पाकिस्तान के इन शहदा की शहादतों की वजह से पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी जितने इश्यूज़ हैं उसके हवाले से हमें जो सुकून मिलता है ये इन्हीं कुर्बानियों की वजह से मिलता है। तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वाइसराय पाकिस्तान जनाब प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ साहब का पहला दिन कल, उस पहले दिन के अंदर 9 रुपये चीनी महंगी हुई 10%। असल में अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने कहना था कि 10% चीनी बढ़ा रहे हैं, चीनी की कीमत, वो गलती से ज़बान से निकल गया, 10% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। बाद में फिर उनका जो मुतवक्को वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल है, उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि भाईजान 10% तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत मार्च के महीने में बढ़ा गई है, हम नहीं बढ़ा रहे। असल में 10% चीनी की कीमत बढ़ानी थी, जो 9 रुपये कीमत बढ़ गई है। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहूँगा कि चीनी की जो शुगर मिलें हैं, 80 के करीब शुगर मिलें इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं। उन 80 शुगर मिलों में 80% जो शुगर मिलें हैं वो 3 अफराद की और 3 ख़ानदानों की हैं। एक आपका आले शरीफ, दूसरा आपके जहांगीर तरीन साहब, तीसरा आपके आसिफ जरदारी साहब। और एक चीज़ और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से बताऊंगा, चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो चीनी का जो शुगर मिल का जो मिल ऑनर होता है उसका महीने का प्रॉफिट 1 अरब रुपया जो है वो बढ़ जाता है। 1 अरब रुपया चीनी की 1 रुपये कीमत से। तो जनाब ये पूरा गैंग जो बरसे इक़्तिदार आया है, उसने आते ही सबसे पहले अरबों रुपए का फ़ायदा अपने आप को दिया है। अन्ना वंडे रेवड़ियाँ, मुड़ मुड़ अपने कोल, छिको छिक गंडेरियाँ, अदियाँ मेरियाँ ते बाकी अदियाँ भी मेरियाँ। ये भाईजान इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और वाइसराय पाकिस्तान ने पहला मिसाइल अवाम के ऊपर गिराया है। 7 रुपये घी महंगा हो गया है जनाबे वाला, 27 रुपये पेट्रोल परसों महंगा करने जा रहे हैं। आपके एहसास प्रोग्राम में जो गरीब आवाम को 14,000 रुपया मिलता था उसको ख़त्म करके बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का पुराना 5,000 रुपया स्टार्ट होने लगा है। तो जनाब ये सूरत हाल है नई हुकूमत की, और नई हुकूमत और वाइसराय पाकिस्तान इम्पोर्टेड हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने पहले दिन जो इक़दामात किए, पहला इक़दाम मुजरिम और मफरूर अपने भाई सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगरुल नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट जारी करने का ऑर्डर किया। और मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, मुझे अभी 1 घंटा पहले लंदन से पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक मुलाजिम का फ़ोन आया। उसने कहा कि कल मुजरिम और मफरूर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लंदन के हाई कमिश्नर को मैसेज दिलवाया कि मेरे पास आकर 17A एवन फील्ड में आके मुझे मेरा पासपोर्ट ला कर दो। अपना मुलाजिम नहीं भेजा, खुद नहीं गए मुजरिम साहब। ये नई हुकूमत है, वाइसराय की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। उसके असरात आपको बता दूं,
मुजरिम ने हाई कमिश्नर को ऑर्डर करवाया अपने किसी मुलाजिम के ज़रिए से, और बदकिस्मती से फिर हाई कमिश्नर उनके घर जाकर वो सफारती डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो देकर आया। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आपके सामने रखूंगा, जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, और ऐन चौराहे के अंदर हंडिया फूटना एक मुहावरा है उर्दू का। अलीम खान साहब और हमजा शहबाज साहब, इनका आपस में हुई है मुंहमारी। उसी बदनामे ज़माना होटल के अंदर, जिस होटल को अभी पिछले होटल को चेंज करने के बाद नया होटल है, और अगला शायद आज शाम को वो होटल भी चेंज कर दें, क्योंकि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरह किसी महल्ले के अंदर कोई घर बदनाम हो जाता है अपनी गैर अखलाकी हरकत की वजह से, तो वो मजबूरन वो मोहल्ला छोड़ते हैं और किसी दूसरे मोहल्ले में किराए का मकान लेते हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो खच्चरों, घोड़ों और जनाब जानवरों का अस्तबल बनाया हुआ है नून लीग ने 150 से ज़ायद का, वो बदनाम हुआ गुलबर्ग के करीब। वहाँ से एयरपोर्ट चले गए, एयरपोर्ट से अब ये कहीं आगे पीछे और जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस होटल के अंदर अलीम खान साहब की और हमजा शहबाज साहब की हुई है लड़ाई, थप्पड़ों थप्पड़ी जनाब आपस में हुए हैं, और लास्ट इतलात आने तक अलीम खान साहब को थप्पड़ पड़ा है, जो मेरी इतलात है। वजह यह कि अलीम खान साहब को जो यकीन दहानी करवाई गई थी, और उनके ग्रुप तो उनका बेचारे 3 बंदे थे, तर्जमान है, एक खालिद महमूद साहब, एक वो खुद है, एक वो खातून थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब को प्यारी हो गई हैं, ठीक है जी। तो उनको अब आपके 2 बंदों के सर के ऊपर इन्हें ये गलतफहमी थी कि हमें स्पीकरशिप मिलेगी। हमजा शहबाज साहब ने अपनी आला अरफा रवायात जो नून लीग की होती हैं कि सारों को पुत्र दो, इन्होंने इनको भी बुता कराया हुआ था तो अनु स्पीकर बढ़ावांगे। दूसरी तरफ हमारा वो भाई और हमारा वो दोस्त जो पिछले 3.5 साल से जुगते सुना के जो वो एंटरटेन किया करता था सहाफ़ी दोस्तों को भी, हमें भी, हसन मुर्तज़ा साहब, उनको भी हमजा शहबाज साहब ने जनाब ये कमिटमेंट की हुई थी कि आपको भी स्पीकर बनाएंगे पीपल्स पार्टी के कोटे से। अब ये 2 आपस में लड़ रहे हैं। अलीम खान साहब ने कहा कि आपने हमें कमिटमेंट की हुई थी, इसके ऊपर इनकी लड़ाई हुई है। लेकिन बहरहाल मेरी हमदर्दियाँ, PTI की हमदर्दियाँ, काफ लीग की हमदर्दियाँ अलीम खान साहब के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ एक ताल्लुक़ गुजरा है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वो कहते हैं ना डुले बेरा था कुछ नहीं गया, तो जनाब अभी भी वक्त है, आप वापस आ जाएं। आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार, और आप जजते ही जनाब इस स्कूल ऑफ थॉट और इस ग्रुप में और इस धड़े में हैं, PTI में। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सामने रखूँगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई। हमारे वकील अली ज़फ़र साहब ने बड़ी डिटेल के साथ लाहौर हाई कोर्ट के सामने, अदालत आलिया के सामने सारी पिक्चर रखी। उन्हें बताया कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत अदलिया को अथॉरिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के, असम्बली के प्रोसीडिंग के अंदर इंटरवीन करें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अदलिया के फ़ैसलों के अंदर और अदलिया की जो प्रोसीडिंग है उसको हम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, उसके हवाले से हम पार्लियामेंट में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अली ज़फ़र साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, हमारे जो वकील थे उन्होंने इलेबोरेट किया और उन्होंने बताया कि किस अंदाज से 16 अप्रैल की तारीख़ क्यों रखी गई। वो भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो अदालत आलिया ने और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपने क्यों रखी और किस तरह रखी, वो सारी पिक्चर जो मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने परसों रख चुका हूँ। तो उसके बाद उम्मीद ये है कि आज या अगर कल डिसीजन आता है तो 16 तारीख को ही असम्बली का इंशाल्लाह इजलास होगा। हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारा कल भी जो है वो रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोदा डिवीज़न के MPAs का इजलास हुआ। आज भी 3 डिवीज़न का इजलास है, कल भी 3 डिवीज़न का इजलास है। चौधरी परवेज़ लाई साहब रेगुलर नामज़द वज़ीर आला PTI और काफ लीग इत्तेहादी हमारी जमातों की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से सारे राब्ते हो रहे हैं और बड़ी खुशखबरियाँ हैं। लोग दूसरे ग्रुप की तरफ से टूट कर हमारी तरफ आ भी रहे हैं, यकीन दहानियाँ भी करा रहे हैं
और अल्लाह पाक के करम से हमारे नंबर्स पूरे हैं। इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ लाई साहब पूरे तिज़्क़ व एहतशाम के साथ पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ इंशाअल्लाह वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। जी सवाल जो अरकान मुअत्तल करने की बातें चल रही हैं, ये 10 अरकान मुअत्तल हुए हैं, क्या खबर है या ये अभी वैसे ही चल रहा है? देखिए, बात ये है कि वो जो 10 अरकान मुअत्तल हुए हैं, मुझे भी यहाँ आके पता चला है, वो कमेटी बनी हुई थी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उन 10 अरकान को 21 तोपों की सलामी तो देनी नहीं थी। ना आइन कहता है ना कानून कहता है। आइन और कानून ये कहता है कि जो मेंबर असम्बली भी अगर असम्बली के अंदर स्पीकर के साथ या असम्बली के जनाब प्रेमिसेस के अंदर किसी किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी, इल्लीगैलिटी, गैर कानूनी, गैर आइनी हरकत करता है, तो स्पीकर का इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके ऊपर 1 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 30 दिन उन पर पाबंदी लगा सकता है कि असम्बली के अंदर, असम्बली प्रोसीडिंग के अंदर, असम्बली इजलास के अंदर वो शरीक नहीं हो सकते। ये आइन और कानून के अंदर मौजूद है। तो अगर उसी पूरी प्रोसीडिंग के तहत चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, आपने ही दिखाया है पूरी पाकिस्तानी कौम को आपके चैनल्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, और मीडिया यही तो हक सच का काम करता है कि सारों की जो है वो पिक्चर क्लियर करके लोगों के सामने रख देता है। एक मिनट, आपके सामने है कि हमजा शहबाज की क़यादत में, राना मशहूद की क़यादत में, उज़मा बुखारी साहिबा की क़यादत में, जो मैं समझता था कि सिर्फ ज़बान चलती है, उनका हाथ भी बड़ा चलता है। उन्होंने जनाब बड़ी गैंगस्टर बन के, वीडियोस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं कि शीशे भी तोड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ रहे हैं और बाकी असम्बली की कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, अपोजिशन लॉबी के अंदर तोड़ फोड़ की। तो मेरा ख्याल है कि 21 तोपों की सलामी और निशाने इम्तियाज़ के बजाय उनके साथ यही होना है जो कानून कहता है। लेके आए फुटेज आपके पास है नहीं, आपके पास फुटेज पंजाब इसके बाद कैमरे लगे हुए हैं, आप क्यों फुटेज सामने लेकर नहीं आते? कौन से लोग हैं जो तोड़ जो है वो कर रहे हैं पंजाब असेंबली के खिलाफ? अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट की जो कल प्रोसीडिंग हुई है, मैं आपके सामने ये रख दूं। इन्होंने जाके शोर मचाया, नून लीग के हमजा शहबाज साहब के वकील ने भी और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के वकील ने भी, कि जनाब बड़ी इल्लीगैलिटी हुई, बड़ी गैर कानूनी जनाब वहाँ पे स्पीकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से और सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से हुआ। जनाब हम जिस तरीके से अदालती मावन ने आके दफ्तर देखा कि जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को तो दफ्तर मिला हुआ है, इन्होंने वहाँ पे भी झूठ बोला। इन्होंने कहा जी मेरा दफ्तर सील हो गया है, मुझे दफ्तर में बैठने नहीं दिया जा रहा। अदालती मावन मुकर्रर हुए, अदालती मावन ने आके जब देखा दफ्तर तो खुला हुआ है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जो उनका दफ्तर है वो दफ्तर है, तो उन्हें इस बात पे भी हैरानगी हुई। फिर उसी अदालती मावन जो लाहौर हाई कोर्ट को लेके प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई गई, दिखाया गया कि हॉल के अंदर क्या तोड़फोड़ हुई, अपोजिशन लॉबी में क्या तोड़फोड़ हुई। वो क्लिप फिर अदालत आलिया को, चीफ जस्टिस साहब को भी दिखाया गया है, और वो देखने के बाद मोहतरम अदालत आलिया और जो जुडिशरी है उनको भी हैरानगी हुई कि ये तो यहाँ पे आके रोना रोते थे कि जनाब हमारे साथ ज्यादती है, उल्टा तो इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की है। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें बताया गया कि अभी रिहेबिलिटेशन होनी है, अभी चीज़ों को जनाब बेहतर करना है, हाल को भी, और जो तोड़ फोड़ हुई है उसको भी जनाब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, उसको बेहतर करना है, तो टाइम लगेगा। 16 तारीख को इजलास होगा। अगर नून लीग की हुकूमत बनती है पंजाब में, तो फिर पीटीआई क्या करेगी? ओपोजिशन करेगी या फिर इस्तीफा देगी? देखें, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मरकज़ की पॉलिसी से। हमारा तो ये नारा है, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। इमरान खान साहब जो पॉलिसी बनाएंगे, इमरान खान साहब कहेंगे जी नहीं ये सबरियों से रिज़ाइन दे देना है, हम रिज़ाइन दे देंगे। वो कहेंगे नहीं अपोजिशन करनी है, तो फिर वो अपोजिशन करके दिखावांगे पंजाब असम्बली कि एक दफ़ा इंशाल्लाह सहाफ़ी भी और मीडिया भी और आपकी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे बनने लगी है उनका भी होश ठिकाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मैं भी यहाँ पर आया था तो मुझे पता चला, चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको जो है ना वो टिकट फेंक देंगे। इलेक्शन का वोट सारे सवाल तुसी पूछ रहे हैं, बाकी नहीं पूछने दो। अच्छा चौहान साहब, आपने उस्मान बुज़दार के साथ भी काम किया, अभी परवेज़ इलाही के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों में से काबिल कौन है? मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ 2002 की और 2007 तक की जो असम्बली थी उसमें भी काम किया है।
एक चीज़ तो दोनों में मुश्तरक है, नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज। ठीक है, एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल फिनोमेना है। आप अगर मेरा मुकाबला जो है ना किसी ऐसे पार्लियामेंटेरियन के साथ करेंगे जो 5 दफ़ा 6 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हो, सपोज राजा बशारत साहब के साथ आप मेरा मुआवजा करेंगे, मैं राजा बशारत साहब का मुकाबला नहीं कर सकूँगा। राजा बशारत साहब सीनियर है, ठीक है ना, 1985 से जनाब शुरू हुए हैं, फिर उसके बाद 6-7 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ लाई साहब की सारी ज़िंदगी गुजरी है। ज़िला कौंसिल के मेंबर से लेके, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन से लेके, मेंबर सूबाई असम्बली से लेके, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर कानून और सूबाई वज़ीर से लेके वज़ीर आला, स्पीकर असम्बली, डिप्टी वज़ीर आज़म, अब फिर स्पीकर, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी गुजरी है। तो तजर्बे के हवाले से ऑब्वियसली उनका तजर्बा ज़्यादा है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने भी जो 3.5 साल में काम किए हैं वो वक्त आने पे पता चलेगा। इन्होंने तो जो काम करने शुरू किए हैं वो आपको एक दिन की कार्रवाई मैंने आपको बता दी वफाक के अंदर। खुदा ना खास्ता छोटू शहबाज शरीफ भी यहाँ पे आ गया ना, तो वहाँ भी पहले दिन की यही कार्रवाइयाँ आपको मिलेंगी। और एक और सुन लें आप लोग, मैं इंतहाई मजम्मत करूँगा, 3 घरों को जनाब कैंप ऑफिस करार दे दिया है नए आपके वाइसराय पाकिस्तान ने, ठीक है जी। फिर उसके बाद 3200 मुलाजमीन, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन 3200 जनाब जाती उमरा में अफसरान और मुलाजमीन डिप्यूट हो गए हैं। और बदकिस्मती से आले शरीफ की खिदमत खातिर हिफाजत और सिक्योरिटी करने के लिए सरकार के खर्चे से जनाब वो सारे अरबों करोड़ों रुपए जो वो खर्च होंगे। ये है आपका पुराना पाकिस्तान, ये है वाइसराय पाकिस्तान का, और ये छोटू शहबाज शरीफ और आपके क्राइम मिनिस्टर का जो वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्त मजारी साहब का अच्छा, अभी तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आया तो आप लोगों ने मुझे कहा कि जनाब वो बंदे मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको उसकी पेशबंदी के तौर पर बता दिया था कि जो उन्होंने किया है कमेटी के अंदर वो सारा प्रोसेस है और कमेटी जो सजेस्ट करेगी उसके मुताबिक होगा, लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई मुअत्तल नहीं हुआ। चौहान साहब 16 तारीख को दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में क्या फ्यूचर है, क्या उनके खिलाफ जो आपने अदालत पेश की है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे? तो जब जाहिर सी बात है, जब तहरीक अदम एतमाद आई है अपोजिशन की हमारी तरफ से, तो उसको आगे लेके जाएंगे। आखिरी सवाल ये बताएं कि ना पाक फौज के खिलाफ कुछ ट्रेंड चलाया गया है और वो कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ये सवाल पूछा था, मैंने बड़ा क्लियर कट कहा, अब भी मैं आपको बड़ा क्लियर कट कह दूँ, 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार, वो यही है कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफ और खलीज पैदा की जाए, और कोई भी पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटी या कोई भी पॉलिटिकल ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा सोशल डिसीजन जिसकी वजह से कोई डिफरेंस आए, उसको ज़्यादा हाइप क्रिएट करके बहुत ज़्यादा उसको एग्जेजरेट किया जाए। इसमें इंडियन रॉ, इसमें मोसाद, इसमें गैर मुल्की ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, बैरूनी ताकतें फिर सोशल मीडिया के अंदर अपने सच्चे झूठे जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स बना के इस चीज़ों को आगे करती हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, इमरान खान साहब की कतन ये ट्रेनिंग नहीं है, पीटीआई की कतन ये ट्रेनिंग नहीं है। पाक फ़ौज, हमारी एजेंसियां हमारे सर का ताज है, हमारे सर का झूमर है, और हम उनकी इज़्ज़त और वक़ार के मुहाफ़िज़ हैं। मैंने तभी आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कल जनूबी वज़ीरिस्तान में जो हमारा शेर दिल मेजर शुजात शहीद हुए, जो हमारा सिपाही इमरान खान शहीद हुए, मैंने सबसे पहले उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तो जनाब, हमारी ये स्ट्रेटजी और पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर इम्पोर्टेड हुकूमत, अगर क्राइम मिनिस्टर की वजारत दाखिला इसकी छतरी तले कोई डिस्क्रिमिनेशन और कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ पीटीआई के जनाब सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ करेगी, तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया।